एक तरफ जहां सेकुलरिज्म और वोट बैंक के लिए तेलंगाना में हमारे सबके पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का अपमान किया जा रहा है, तो वही जिहादियों के वोट के लिए ममता बनर्जी के सांसद को दिल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल से उनके नीचे में खलल पड़ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कारनामों से आप भली भांति परिचित होंगे। मुर्शिदाबाद से लेकर 24 परगना तक और मालदा से लेकर हावड़ा तक कैसे हिंदू पर्वों में बाधा डाली जाती है और वह धार्मिक कृत्यों में आसुरी हरकतें होती है, जिससे संसार पूर्व से ही परिचित रहा है। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस का यह दायरा बंगाल से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुंचा है। दिल्ली के मंत्री और सांसदों के स्टाफ अब मां दुर्गा का देवी जागरण करने में डर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले पिछले साल की तरह इस साल उनके आयोजन में बाधा डालेंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और रात भर चलने वाली देवी जागरण रात 10:30 बजे ही समेट दी गई है। जो इलाका सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षित है, वहां बार बार पुलिस फोर्स को भेजकर भजन कीर्तन जल्द बंद कराने का दबाव बनाया गया है। इस दबाव के चलते कई धार्मिक कार्यक्रम अधूरे रह गए। वहां के हिंदू पूछ रहे हैं कि उनका दोष क्या है आखिर। यह उसी दिल्ली की घटना है जहां आज भी तमाम इबादत जो स्थान है, इसमें 5 बार माइक पर जोर जोर से शोर होता है, लेकिन माता रानी के जागरण की आवाज कुछ लोगों को उनके कानों में हमेशा चुभती है। सुदर्शन न्यूज की टीम जब टीएमसी के सांसद साकेत गोखले द्वारा सताए गए हिंदुओं के बीच पहुंची, तब उन्होंने अपनी पीड़ा विस्तार से बताई थी। उन्होंने कहा कि 25 साल से जो परंपरा बनाई गई थी, उसे पिछले 2 सालों में बार बार बाधित किया जा रहा है। हमने वहां पाया कि साकेत गोखले का खौफ इतना है कि माइक के बजाय मोबाइल में भजन बजाकर माता की आरती की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के पीछे इस बात को लेकर डरे सहमत थे कि कहीं वर्दी वाला ना आ जाए। हमारी चर्चा चल रही थी कि तभी एक पुलिसकर्मी वहां गुजर रहा था वहां से। तब हमें लगा कि इन हिंदुओं का डर का जायजा आखिर क्या है। सवाल यह है, जो तृणमूल कांग्रेस अपने शासित राज्य पश्चिम बंगाल तो छोड़ रेल के पटरियों पर नमाज करवाकर वामपंथी सेकुलरिज्म की रक्षा करती है, उसी के एक सांसद को दिल्ली में देवी मां के पवित्र जागरण से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। आगे हम आपको हिंदुओं के उन तमाम पीड़ाओं को सुनाएंगे जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हम ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां हिंदू समाज बहुसंख्यक कहा जाता है। सवाल यह है कि जब दिल्ली में ही यह हाल है, तो पश्चिम बंगाल का हिंदू किस दशा में जी रहा होगा। यह सोचने वाली बात है। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं कि जब जागरण से पहले सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची थी, तो वहां के लोगों में कैसा डर था, कितने खौफ में जी रहे थे वो लोग। उनका डर आपको दिखाना जरूरी है, जो सुदर्शन ने अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में, और ये वो जगह है जो सबसे सुरक्षित और सबसे वीआईपी मानी जाती है, गोमती सिंधु अपार्टमेंट। इस जगह पर भारत सरकार के कई मंत्री, सांसद और बड़ी हस्तियां रहते हैं। ये हमारे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देश को चलाने वाले यहाँ मंत्रियों के आवास भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ हिंदू समाज को अपनी माँ का जागरण यानी माँ दुर्गा के जागरण करने में, पूजा अर्चना करने में बड़ी ही समस्या उठानी पड़ रही है। पिछले साल यहाँ साकेत गोखले यानी कि जो ममता बनर्जी का खासम खास सांसद है, उनका गुर्गा है, उसने बाधा डाली थी। तो सुदर्शन न्यूज़ ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन इस बार भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार भी वो सांसद पूजा अर्चना करने में, जागरण करने में तमाम बाधाएं डाल रहा है, धमकियां दे रहा है। यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा होने के बाद भी यहाँ के भक्त इस पर गाने नहीं बजा रहे हैं। इनके अंदर इतना डर का माहौल है कि ये लोग अपने फ़ोन पर ये गाने बजा रहे हैं और माता रानी की आरती कर रहे हैं। इन महिलाओं के चेहरे पर आप डर साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया गया है, लेकिन इस साउंड सिस्टम को बंद कर रखा है। कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वो कुर्सियाँ खाली हैं। आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर बिल्कुल भी लोग नहीं है, भक्त नहीं है। सिर्फ 2-4 बच्चे, 2-4 महिलाएं, ये लोग किसी तरह हिम्मत करके यहाँ पे पूजा अर्चना करने आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों को डर है।
इन लोगों को डर है इस चीज़ का कि कहीं वो सांसद दोबारा आकर यहाँ पर बाधाएं ना उत्पन्न करे। देख सकते हैं आप यहाँ पर 66,000 वोल्ट का खतरा का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर खतरा ममता बनर्जी भी लिखा होना चाहिए, खतरा टीएमसी लिखा होना चाहिए? आइए, अब मामला तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जब 1 तारीख को जागरण हुआ तो उसे कैसे रात 10:30 बजे बंद करवा दिया गया था, जबकि परमिशन 12 बजे तक की थी और रात भर चलने वाले जागरण को कुछ घंटों में ही समेट दिया गया। सुनिए हिंदुओं के दर्द को। पिछले जागरण में तो हमारा पूरा ही रुक गया था जागरण, बहुत दिक्कतें आई थी, तो वो पिछले साल का कहीं ना कहीं जो परेशानी थी वो इस बार भी हमें आई है। हमारा जागरण पूरा नहीं हो पाया है, जैसे हमारी सुबह की तारा रानी की कथा होती है वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, और हमें ना जो दिक्कत पहले हुई थी, जिन्होंने कंप्लेंट करी थी, उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमें परमिशन नहीं मिली है पूरी करने के लिए, तो हमारा ये जागरण जो है 11 बजे तक ही बंद हो गया। जो हमारी 2 साल पहले धूमधाम रहती थी वो अभी 2 साल से हमारी धूमधाम बिल्कुल भी नहीं है, ना वो अच्छे से हो पा रही है, और आने वाले साल में जो अभी हमें दिक्कतें हुई है वो आने वाले सालों में ना हो। हमेशा हमारा मतलब जैसे चलता था 2 साल पहले वैसे ही चलता रहे। हमारी टीम ने जब वहां कार्यक्रम से जुड़े हिंदुओं से बात की तो उनके अंदर जागरण बंद होने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। टीएमसी के नेता के खौफ में हिंदू कितने डरे सहमे हैं कि आप इनके दर्द को सुनकर समझ सकते हैं। वजह यही है, जैसे पिछले साल यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ था, जागरण रुकवा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो डर है अभी लोगों के अंदर। तो अभी भी 1-2 बार कंप्लेंट हो चुकी है, बोला जा रहा है कि आपकी साउंड यहाँ पे बजना नहीं चाहिए। कंप्लेंट कर रहा है साकेत घोकले जी, तो वही अभी भी ऐसे मतलब कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका साउंड बजना नहीं चाहिए। तो वो डर है लोगों के अंदर कि हम अभी ना ये चीज़ें करें, ना बजाएं, हमारा जो 1 तारीख का जागरण है वो अच्छे से हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। यही सारी दिक्कत है जिसकी वजह से हम लोग ये साउंड वगैरह नहीं बजा रहे, अभी शांति रखी हुई है हम लोगों ने। धमकियाँ दे रहे हैं कुछ? धमकियाँ यही है कि मैं जागरण रुकवा दूंगा, अगर आवाज़ हुई, साउंड हुआ, हल्ला आया तो मैं होने नहीं दूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? माता रानी के जे बंद करवा देते हैं जागरण, वो माता रानी खुद सजाए देते हैं। सजा क्यों देंगे? लोग को होता है जोर जबरदस्ती, पावर रहता है तो बंद करा देता है। माता रानी थोड़ी बंद नहीं कराएंगे, माता रानी खुद सजा देता है उसको। कि माँ के दरबार है, 10 लोग का दरबार है, 10 लोग आए, कृपा है, उनका हाजिरी लगा के जाए, और माँ के लिए कोई बंदा की रोक ना लगावे, हम तो यही चाहते हैं।